गुड आफ्टरनून गाइज, मैं अभिनव दसमाना रियलिटी HQ से। आज हम लोग एक ऐसे शहर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है और पिछले एक साल में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या रामनगरी की। जी हाँ, अयोध्या जहाँ पे राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है। 4 साल में ये राम मंदिर बनके तैयार हुआ है और आज क्राउड टूरिज़्म को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग अपनी प्लानिंग कर रही हैं, अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे आ रही हैं। तो अब इसी वीडियो में हम इस शहर के बारे में बात करेंगे। अयोध्या में इस टाइम पे पूरे इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ प्लान कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही हैं। एयरपोर्ट अयोध्या में आने वाला है, अलग अलग एक्सप्रेसवे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें अयोध्या में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। तो इस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो हम अयोध्या राम मंदिर से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की रेंज में जो भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लैंड की हो, चाहे वो किसी अपार्टमेंट की हो, तो वहाँ पे हम इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए अयोध्या में, उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण वहाँ की डेवलपमेंट है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ADA इस टाइम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। करीब 3000 करोड़ का जो फंड है वो इस टाइम अयोध्या में लग रहा है ब्यूटिफिकेशन में। इसमें भी अलग अलग कामों में पैसा लग रहा है, जैसे PWD करीब 35 प्रोजेक्ट्स में अपना काम कर रही है अयोध्या की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आपके पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, अलग अलग सर्विसेज हो गई, जिससे शहर और अच्छा सुंदर दिखेगा आने वाले टाइम में। इसके अलावा NHAI 3 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहा है, जो कि अभी अंडर गोइंग है और आने वाले 2 से 3 साल में सारे एक्सप्रेसवे बन जाएंगे। इसके अलावा वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 अलग अलग वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये सारे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगले 1 साल 2 साल के अंदर कंप्लीट होने हैं। अच्छा, इन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने से क्या बेनिफिट मिलेगा? इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने से आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ मिलेगी, एक अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी। जो लोग अयोध्या में रहते हैं, अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी तो क्या होगा कि अच्छी जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होंगी, लोग जॉब करने वहाँ पे आएंगे, कंपनीज आएंगी। इससे क्या होगा, इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी। अयोध्या में सेंट्रल गवर्नमेंट जो अयोध्या के लिए मास्टर प्लान बनाया है 2031 का, उसमें 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है प्लान, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ मिलेगी उसकी वजह से वो मिलेगी टूरिज्म ग्रोथ। रिलीजियस टूरिज्म आप कहीं भी देखोगे, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, केदारनाथ हो गया, तो यहाँ पे आस्था बहुत लोग रखते हैं। इसकी वजह से टूरिज्म बहुत बड़ा है, चाहे आप वृंदावन में देखेंगे, मथुरा में देखेंगे। यही सेम आपको राम मंदिर की वजह से अयोध्या में देखने को मिलेगा। लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो पिछले 3 महीने में करीब 60 लाख लोगों ने अयोध्या राम मंदिर विजिट किया। आप गेस कीजिए, 2000 रुपये महीने में जो कमरा किराए पे मिलता था अयोध्या में, वही कमरा आज की डेट में पर डे 5000 6000 रुपये के रेंट पे इस टाइम पे मिल रहा है अयोध्या। तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में टूरिज्म कितना बढ़ेगा अयोध्या में, जिस तरीके की डेवलपमेंट गवर्नमेंट की चल रही है। तो राम मंदिर पूरे इंडिया में जो भी हिंदू लोग अपनी धार्मिक आस्था रखते हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। इंडिया में आप अगर आज की डेट में हिंदू पॉपुलेशन देखेंगे तो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अयोध्या राम मंदिर में साल का जो फुटफॉल रहेगा, जो लोग आएंगे टूरिज़्म में, कम से कम 5 करोड़ प्लस लोग अपनी धार्मिक आस्था पूरी करने के लिए अयोध्या राम मंदिर आया करेंगे। तो आप इससे आइडिया लगाइए कि अयोध्या में आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है हर चीज़ को लेकर। अब हम बात कर रहे थे कि अयोध्या में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अयोध्या राम मंदिर से 30 किलोमीटर पहले एक बहुत ही बढ़िया साइट लोकेशन है, जहाँ पे फुली फर्निश्ड विलाज आ रहे हैं। कंपनी का नाम है रियलिटी HQ और प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है द आरम विलास। करीब 60 विलाज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। 3.25 एकड़ की पूरी लैंड रहेगी और ये पूरी की पूरी जो विलाज होंगे, ये 4 स्टार कैटेगरी का जो होटल चेन होगा वो पूरा मैनेज करेगा। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी कंपनी, वो होटल चेन मैनेज करेगी और आपको साल का इसमें एक फिक्स रेंटल मिलेगा। इस टाइम पे कंपनी आपको जो ऑफर प्राइस कर रही है वो 1.30 CR प्राइस कर रही है। विला का जो साइज़ रहेगा वो 150 स्क्वायर यार्ड का विला रहेगा। ये डुप्लेक्स विला रहेगा, 3 BHK रहेगा और 1600 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा, जिसमें कंपनी आपको जो इस टाइम पे ऑफर कर रही है ROI वो है 8%। 2 साल में कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को बना के कंप्लीट करेगी
और 2 साल के बाद आपको 4 स्टार ये जो होटल चेन आएगी वो आपको रेंट देना स्टार्ट करेगी। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, बिल्कुल एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है। यहाँ से अगर आप राम मंदिर जाना चाहें तो आप सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पे राम मंदिर है, और अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहें तो 15 मिनट की ड्राइव पे आपको एयरपोर्ट मिल जाता है। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए, और इन विलास में बुकिंग के लिए आप नंबर डायल कीजिए 9800 300 500। थैंक यू।